जितेंद्र मेघवाल क्यों मारा गया? मूछें रख ली। इंद्र मेघवाल क्यों मारा गया? मटकी छू दी। कार्तिक भील क्यों मारा गया? अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। ओम प्रकाश रेगर क्यों मारा गया? ये 10 लोगों की सुरक्षा करोगे? ये क्या जिम्मेदारी है तुम्हारा? विधायक आएगा 50 लोग रहोगे, क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? एक मिनट चुप हो जाओ, पहले से देखो, खुद बताओ, इतने हजारों के लोगों की संख्या को मैनेज करने के लिए कितने लोगों की जरूरत? बहन बेटियां खड़ी है हमारी, क्या जिम्मेदारी है आप लोगों की? एक मिनट बेटा चुप हो जाओ। देखो भाई सुनो, जो तनख्वाह सरकार आपको देती है मेरे पुलिस के भाइयों, उसमें टैक्स सरकार का नहीं है, हमारा टैक्स है भाई। हमारा भी पूरा अधिकार बनता है। सरकार के साधनों को प्रयोग करने का अधिकार हमारा भी उतना ही बैठता है जितना मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ इस प्रदेश में अपनी वो रखते होंगे, मुख्यमंत्री से बड़ा कर रखते हैं, इस बात को जानते हैं हमारे लोग। आपके मुख्यमंत्री जाके 500 लोग इकट्ठा करके दिखा दे उत्तर प्रदेश में, हम मान जाएंगे। अगर एमपी एमएलए से तोलना चाहते हैं तब तो याद रखना, जब 2023 का रिजल्ट आएगा तो मेरे लोग बताएंगे कि एमपी एमएलए भी बना के दिखाएंगे। यहाँ से इस बात को याद रखना। तो मेरी बात सुनो, इसे तालियां मत बजाओ, अपमान मत लो कि कम ही रहेंगे अगर तुम्हारी ताकत नहीं हुई। ये इनकी मजबूरी है, ये दिल से प्यार करते भले, लेकिन जान की ड्यूटी लेके तो जाना पड़ेगा, और जितनों की ड्यूटी लगी उतनों को जाना पड़ेगा। अगर अन्याय अत्याचार खत्म करना चाहते हो, अपने हक अधिकार चाहते हो, रोजगार चाहते हो, महंगाई से निजात चाहते हो, गरीबी को खत्म करना चाहते हो, जुर्म ज्यादती खत्म करना चाहते हो, तो ताकत बनाओ। क्योंकि आपकी संख्या चाहे लाखों में क्यों ना हो, अगर आपके पास राज सत्ता नहीं है तो आप भेड़ बकरे से ज्यादा नहीं है प्रदेश में। आप नहीं देख रहे क्या हो रहा है राजस्थान में? जितेंद्र मेघवाल क्यों मारा गया? मूछें रख ली। इंद्र मेघवाल क्यों मारा गया? मटकी छू दी। कार्तिक भील क्यों मारा गया? अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। ओम प्रकाश रेगर क्यों मारा गया? क्यों उसने फंडा चूम लिया? क्योंकि अपने पिताजी को न्याय नहीं मिला बाप के अपमान के बाद। बहन तोला गुजर, इतना अन्याय हुआ, रेप हत्या, नासिर जुनैद गांव में पकड़ के लेके गए और जाके उन्हें मार मार के जिंदा जला दिया। भाई असगर और मीना जी एसआई ट्रेन में मार दिया। कितनी घटनाएं, क्या क्या याद दिलाओ आप लोगों को? कितने जुल्म, हाथरस हो ना हो, क्या क्या याद दिलाओ? और कल हमारे 2 नेताओं पे मध्य प्रदेश में एनएसए लगा दिया। एनएसए मकरंद गोयल और विश्वेंद्र, और दोनों का अपराध यह है कि वो बहुजन समाज के सम्मान में लड़ रहे थे वहां, और वो बहुजन समाज में भाईचारा पैदा कर रहे थे, मुसलमानों में, गुर्जर में, जाट में, दलित में, अन्य पिछड़ी जातियों में, कुशवाहा पाल प्रजापति में, और ये भाईचारा नहीं दे पाई सरकार, तो वहां की सरकार ने हमारे दोनों लोगों को एनएसए लगा दी। और यहाँ उनको पता था कि मैं यात्रा में आपके बीच रहूंगा, यहाँ ना आता तो आपका नुकसान हो जाता, आपके दिल को ठेस पहुंचती। वहां नहीं जा रहा तो उनके परिवार के लोग तरफ है। ये यात्रा खत्म करके जाऊंगा मध्य प्रदेश, और ऐसे नहीं जाऊंगा जेल भरो आंदोलन में जाऊंगा, ईट से ईट बजा देगा सरकार की। अगर हमारे को मानने वाले लोग हैं, संविधान की लड़ाई को मजबूती से लड़ना जानते हैं। आज इस प्रदेश में किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, पेपर भर्ती लीक होते हैं, घोटाले होते हैं पेपरों में, सीएचए के बच्चे दुखी है, आशा आंगनबाड़ी दुखी है, घर के टीचर दुखी है। कितने लोगों को रोजगार मिला? नौजवान खड़े हाथ बढ़े बताओ 5 साल में। ऐसी सरकार आपने किस काम की बताओ? लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये अगर पूरी है तो अच्छी वो भी नहीं जो इससे पहले थी। अच्छी कौन सी है? अच्छी कौन सी है? अच्छी है आपकी अपनी खुद की सरकार। वोट आपके पास है, राज आपका होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप बताओ। नारा याद करो, मानव
जय राम साहब का कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, याद है या नहीं ये बताओ। आज क्या हो रहा है, वोट किसके पास है, राज किसका है। जूते कौन खा रहा है इस प्रदेश में, क्यों हम जूते खाने के लिए पैदा हुए, क्या हम जुल्म जाति खाने के लिए पैदा हुए। ये मेरे लोगों मेरी बात को कान खोल के सुनना, अगर किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठे तो हम लोग न्याय के लड़ते हैं, लेकिन क्या हम इसको जड़ से खत्म कर सकते। आज जो जुल्म जाति हो रही है, एनसीआर भी करे तो आंकड़ा कह रहा है, वो आंकड़ा बताता है कि राजस्थान भी पीछे नहीं है। अगर सच्चे बाबा साहब के सिपाही हो, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे दम को कम करो, राजस्थान में खुद को सुरक्षित करो और अपनी तरक्की के रास्ते खोलो मेरे लोगों, क्योंकि मुझे यहाँ से एमपी नहीं बनना। आप जानते हो मेरी एक लड़ाई है, अगर मेरे लोगों पे अन्याय होता है, किसानों पे, मजदूरों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, बहनों पे, बेटे पे, तो मेरा दिल देता। क्या आप लोग नहीं चाहते मेरा दर्द कम हो, आप लोग नहीं चाहते सम्मान सम्मान का जीवन मिले आप लोगों को। कैसे मिलेगा ये देंगे क्या, कैसे मिलेगा। एक धार्मिक को सुनाता हूँ, सदगुरु रविदास जी महाराज ने कही है, सुन लेना तुम्हारे काम आएंगे। रविदास मानुष करी बसन को, रविदास मानुष करी बसन को, सूकर है कोई खाओ, एक सुन स्वराज माही दूसर मरगत गाँव। इसको समझ लो। सदगुरु जी ने कहा कि सुख और शांति का जीवन जीने के लिए दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते, एक काम पे खड़े होने की जगह मिले उसमें खड़े हो, घबराओ मत। सदगुरु जी ने कहा दो रास्ते, स्वाभिमान सम्मान सुख शांति का जीवन जीने के। जानना चाहते हो कौन से, कितने लोग जानना चाहते हैं। आज जिनके जीवन में सुख शांति नहीं, तो उनको तो जानना चाहिए। पहला है स्वराज, अपना राज, और दूसरा कौन सा है, मरगत गांव, शमशान घाट। अगर स्वराज गांव में तो सुख शांति जियोगे, वरना सुख शांति मिलेगी मरने के बाद। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती है। 23 साल के थे शहीद आजम, जब इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया। ऐसी माएँ रही होंगी उनकी, ऐसी बहनें रही होंगी, ऐसे पिता रहे होंगे, ऐसे भाई रहे होंगे, लेकिन जब किसी को गुलामी की बेड़ियां काटने का कोई मन में ठान लेता तो रुकता नहीं है। तुम्हारे सबके अंदर शहीद आजम भगत सिंह है, तुम्हारे सबके अंदर बिरसा मुंडा, वीर अब्दुल हमीद, शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे सबके अंदर सवारी लाने में हो। अगर स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना तो कीमत चुका अपनी ताकत बनाओ, मुट्ठी बंद करो। ऐसे एकता बना लो, इकट्ठे हो जाए, ऐसे इकट्ठे हो जाओ, कोई आपकी तरफ अन्याय नहीं कर पाएगा। और ऐसे रहोगे तो क्या होगा, कैसे रहना चाहते हो मेरे लोग, ऐसा। अब अगर ऐसे रहना चाहते हो तो फिर ठान लो कि अगले 5 साल